इजरायल और हमास के बीच गाजा पट्टी को लेकर चल रहे युद्ध ने अब एक बार फिर गंभीर मोड़ ले लिया है। अक्टूबर 2023 से शुरू हुए संघर्ष में गाजा पूरी तरह तबाह हो चुका है। इजरायली बमबारी से घर जमींदोज हो गए हैं, बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो चुका है और आम लोगों के पास न तो खाना है, न दवा और न ही सुरक्षित ठिकाना। अमेरिका ने हाल ही में एक युद्ध विराम प्रस्ताव पेश किया, जिसमें 70 दिनों के युद्ध विराम, इजरायली सेना की आंशिक वापसी और बदले में बंधकों की रिहाई का प्रावधान शामिल था। इस प्रस्ताव पर जहां हमास ने सहमति जताई, तो वहीं इजरायल ने इसे खारिज कर दिया। इजरायल के वरिष्ठ अधिकारी ने बयान में कहा कि ये समझौता हमास के सामने सरेंडर करने जैसा है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में हमास की ओर से जो शर्तें रखी गई हैं, वे इजरायल के युद्ध लक्ष्यों और बंधकों को छुड़ाने की रणनीति को कमजोर करेंगी। समझौते के अनुसार पहले सिर्फ 5 जीवित बंधकों की रिहाई की जाएगी और फिर 60 दिन बाद 5 और बंधकों को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा इजरायल को अमेरिका की निगरानी में सेना को पीछे हटाने और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की शर्त भी मंजूर करनी होगी। इजरायली अधिकारी ने यह भी कहा कि समझौते में हमास ये तय करेगा कि 2 महीने बाद और बंधक छोड़े जाएंगे या नहीं। यहाँ तक कि अपने मारे गए नागरिकों के शवों के लिए भी उन्हें हमास से खुशामद करनी होगी। अधिकारी ने साफ कर दिया कि इस तरह की किसी भी डील को इजरायल की ओर से सरकार स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि ये प्रस्ताव एक तरफा है और सुरक्षा के साथ साथ इजरायल की संप्रभुता से भी समझौता करता है। ये प्रस्ताव अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से तैयार किया गया, जिसे मध्यस्थों के जरिए हमास तक भेजा गया था। इस पर हमास की सहमति के बाद अब इजरायल की प्रतिक्रिया का इंतजार था, लेकिन इजरायल के इनकार के बाद गाजा में युद्ध रुकने की उम्मीद फिर से धुंधली हो गई है। स्थिति और भी गंभीर हो गई है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायल ने ईरान के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई का माहौल बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इजरायल ईरान पर हमला करता है तो ये क्षेत्र युद्ध में तब्दील हो सकता है और अमेरिका को भी इसमें कूदना पड़ सकता है। भले ही अमेरिका अभी युद्ध को टालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इजरायल की आक्रामक रणनीति इसे जटिल बना रही है। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि गाजा में तबाही का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है और इजरायल फिलहाल किसी तरह का समझौता करने का मूड नहीं बना रहा है, खासकर तब जब उसे लगे कि इससे उसकी सैन्य और राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।